हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर फैन फिक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और विंग मिलकर आयुआन को उसके आने वाले बच्चे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर आयुआन बहुत खुश हो जाता है और वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। वहीं आयुआन विंग को मम्मा कह देता है, जिस पर एक पल के लिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी आयुआन एक स्माइल करता है और विंग आयुआन को हक कर लेता है। वहीं वांगजी विंग से घर पर ही रहकर स्टडी करने को कहता है, क्योंकि वो जानता है अगर कुरेन को पता चल गया कि विंग प्रेग्नेंट है तो वो विंग और आयुआन को हट करने के बारे में सोचेगा और वांगजी ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। वहीं हम देखते हैं वो तीनों लिविंग एरिया में बैठे हुए एक दूसरे को हक कर रहे थे। वांगजी जो देख पा रहा था कि विंग किस तरीके से आयुआन को हक किए हुए और उससे अच्छे से बातें कर रहा था। अचानक वांगजी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं आंटी हान अचानक वांगजी के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बेटा? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा किया था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता। आंटी, आप देख रहे हैं मेरे पास मेरा परिवार है, एक बहुत प्यार करने वाला बीइंग और एक मेरा बच्चा, दूसरा मेरा आने वाला बच्चा। आंटी हान एक स्माइल करती हैं। वांगजी कहता है, और मॉम डैड भी हैं, आप हो, अंकल हैं। मैंने माँ और गगा के जाने के बाद कभी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी होगा। तभी आंटी हान कहती हैं, वांगजी तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वांगजी कहता है, ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ, पर बस मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं मेरे पास वो सब कुछ है जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। आंटी आन कहती हैं, सोचो पिंक के आने से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तभी वांगजी कहता है, आप सच कह रही हैं आंटी। पिंक पिंक मेरी ज़िंदगी में एक उस सूरज की जैसी है जिसकी रोशनी हर चीज़ को रोशन कर देती है। और आप जानती हैं वो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सूरज की जैसा, जो सिर्फ इस घर में कदम रखते ही इस घर को खुशियों से भर दिया। तभी अचानक वांगजी का फेस पूरी तरीके से सेट हो जाता है। आंटी हान कहती हैं, क्या हुआ बच्चा? वांगजी कहता है, पर आंटी मैं बहुत डरता हूँ, कहीं उस पर्सन ने विंग या आयुआन को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो। तभी आंटी हान कहती हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी भी विंग को या आयुआन को या आने वाले उस बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। वांगजी कहता है, मैं वादा तो करता हूँ खुद से, लेकिन फिर भी मैं उस पर्सन की हद जानता हूँ कि वो कितना गिर सकता है। आंटी आन कहती है, मैं जानती हूँ कि उसके गिरने की हद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर चीज़ में। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ आंटी, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं कभी खुद को और आयुआन को नहीं संभाल पा सकता था। आपके आने से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया। थैंक यू आंटी, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। आंटी आने की स्माइल करती हैं और वांगजी के शोल्डर को टच करके कहती हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? मैंने तुमसे हमेशा वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? ऐसा कहती हैं और वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं वो विंग और आयुआन को दिखता है, जो दोनों फिर से अपनी खेल में बिजी हो गए थे। तभी वांगजी खड़ा होता है और कहता है, विंग अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग कहता है, पर तभी वांगजी कहता है, आयुआन बच्चा तुम भी जाओ रेस्ट करो, तुम दोनों को पता है ना, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी माँ को रेस्ट की ज़रूरत है। आयुआन कहता है, ठीक है आप रेस्ट करिए, पर हम बाद में बहुत सारा खेलेंगे, और हाँ मेरे छोटे भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, उसके लिए तो तुम हो ना आयुआन? आयुआन कहता है, बिल्कुल, लेकिन जब मैं बिजी हूँ तो आपको मेरे भाई या बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जिस पर वांगजी विंग आंटी आन हंसने लगती हैं। वहीं हम कांसा चरण को देखते हैं। कांसा चरण जो वी चांसे के सामने बैठी हुई थी और उन्हें सब बताती हैं। वी चांसे के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहते हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। कांसा चरण कहती हैं, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन ये सब कुछ सच है। मुझे नहीं पता था, मुझे पहले ही विंग और वांगजी को वार्न करना चाहिए था कि शादी से पहले उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तभी वीचान से कहते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? कांसा चरण कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि विंग शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया, अगर किसी को ये पता चला तो कोई क्या सोचेगा।
तभी भी चांद से खानसा सरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, खानसा वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है। हींग और वांगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा मैटर यही रखता है। तभी खानसा सरन कहती हैं, पर मुझे वांगजी की बात भी सच लगती है। क्यों ना हम उनके साथ जाकर रहें। वांगजी चाहता है कि मैं और आप दोनों हम वींग के साथ वहीं रहें, क्योंकि वो वींग को यहाँ रहने नहीं देगा और हम भी वींग के बिना नहीं रह सकते। वीचान से कहते हैं, जैसा तुम्हें सही लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम लैंड मेंशन में रहें तो हम लैंड मेंशन में रहेंगे। जिस पर खानसा सरन एक स्माइल करती हैं और वीचान से को हक कर लेती हैं और कहती हैं, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। जिस पर वीचान से एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं, अगर हम औरतों के मन का कर दें तो औरतें कितना खुश हो जाती हैं, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ के लिए मना कर देता तो शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा हस्बैंड होता। ओ गॉड, हम कभी भी इन औरतों को नहीं समझ सकते, ऐसा कहते हैं। तभी अचानक खानसा सरन कहती हैं, आप क्या सोच रहे हैं। वीचान से कहते हैं, कुछ भी नहीं। खानसा सरन कहती हैं, मुझे पता है आप जो सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती। वीचान से की आंखें बड़ी हो जाती हैं, कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी खानसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वैसे भी आप ही तो ये कह रहे हो ना कि हम औरतों को कोई नहीं समझ सकता। वीचान से तो एक बड़ी आंखों से खानसा को देखते हैं और कहते हैं, ठीक ठीक है खानसा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हाँ हाँ, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर खानसा सरन जोर जोर से हंसने लगती हैं और वीचान से वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम तो वहीं दूसरी तरफ सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक पर्सन जो रूम में बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी के पिता कुरेन है। और एक पर्सन उसके सामने बैठा हुआ था। वो उस पर्सन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो लड़का जो जो उस वांगजी के साथ रिश्ते में है वो प्रेग्नेंट है। उस पर्सन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, सर आपको ये कैसे पता चला। तभी कुरेन अचानक उस सामने वाले पर्सन का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। जिस पर वो आदमी डर जाता है और कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता इस मामले में। तभी कुरेन कहता है, मैंने तुमसे उस पर नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ ये वांगजी की सबसे खुशी का टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसकी खुशी को ख़त्म कर दो। वो आदमी कहता है, सर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा उस लड़के के साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं और अब तो वांगजी ने उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया है। जिस पर कुरेन कहते हैं, कुछ भी करो पर उस लड़के को इतना चोट पहुंचाओ जिससे वांगजी पूरी तरीके से टूट जाए। तभी वो पर्सन कहता है, पर सर हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो कहता है, ठीक है तो उसके बच्चे और उस विंग को दोनों को किडनैप कर लो। उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी कुरेन कहता है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे पता है कि मैं ये कैसे करना है। तभी वो पर्सन कहता है, लेकिन आप जानते हैं ना कि अगर वांगजी को पता चल गया तो वो आपके साथ क्या करेगा। तभी कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे डरता हूँ। बिल्कुल नहीं, माना उसने मुझे इस तरह छुपने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब मैं जो उसके साथ करने वाला हूँ उसने कभी नहीं सोचा होगा। और एक स्माइल करता है और कहता है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें और सिर्फ फर्श पर ला दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना वांगजी, तुम्हारी वजह से मैं इस तरीके से छुप कर रह रहा हूँ, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ऐसा कहता है। और उसके फेस पे एक डेविल जैसी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में आराम कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कोई उसका धीरे धीरे बालों में हाथ घुमाता है। जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे। वो कहता है, डैड। अचानक ईचान से उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा। विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ईचान से अचानक इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। विंग का फेस अचानक रेड हो जाता है और कहता है, कि माँ ने आपको बताया। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल। तभी विंग कहता है, डैड क्या आप मुझसे गुस्सा हैं। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानते, मैं हमेशा से बच्चों के साथ खेलना चाहता था। और सोचो, जब आयुआन हमारे घर में आया तो मैं बहुत खुश था, लेकिन अब तो मैं डबल खुश हूँ कि मेरे पास दो दो बच्चे होंगे खेलने के लिए। वैसे भी मैं अपना बुढ़ापा इस तरीके से अकेले चेयर पर बैठकर काटना नहीं चाहता।
मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे पोते नाती पोतों के साथ खेलूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, डैड आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं? तभी वीचान से कहते हैं, इसमें सपने वाली बात क्या है, यह अब हकीकत बदलने वाला है। और वैसे आयुआन के आने से वो सच में बदल गया है, लेकिन जब एक और नन्ना मुन्ना आएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, तुम्हें पता है, ऐसा कहता है और विंग को हक कर लेते हैं। वहीं विंग अपने डैड से ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसे कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। विंग को कभी नहीं सोचा था कि वो कभी प्रेग्नेंट होगा। ये तो उसकी कभी सोच से भी बहुत दूर था। आयुआन को वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये अलग एहसास है क्योंकि वो अब खुद एक माँ बनने वाला है। वो प्रेग्नेंट है, वो एक बेबी को बर्थ देने वाला है। यही सोचकर विंग के अंदर अचानक एक अलग सी फीलिंग है। वहीं हम देखते हैं अचानक आयुआन को जब ये पता चलता है कि वीचांसी विंग के रूम में है तो वो दौड़ता है और दौड़कर वीचांसी के पास आता है और उन्हें हक कर लेता है और कहता है, दादू। तभी वीचांसी कहते हैं, आयुआन। आयुआन कहता है, दादू मैंने आपको बहुत मिस किया। वीचान से कहते हैं, लिटिल चैम्प तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी आयुआन कहता है, पर मैंने सुना है कि आप आज से हमारे साथ रहने वाले हैं। वीचान से कहते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? आयुआन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब हमेशा अपने दादाजी के साथ खेल सकता हूँ, मैं उनके साथ बाहर घूम सकता हूँ। क्या आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे? वीचान से कहते हैं, बिल्कुल, तभी तो मैं यहाँ रहने आया हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या डैड आप सच में? वीचान से कहते हैं, बिल्कुल, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहती और भांगजी तुम्हें वी मेंशन में रखना नहीं चाहता, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि यहीं हम लैंड मेंशन में रहेंगे। वैसे भी वांगजी भी तो यही चाहता है। विंग इमोशनल हो जाता है और अचानक वीचांसी को हक कर लेता है और कहता है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। तभी वीचांसी कहते हैं, अच्छा, और तुम दुनिया के बेस्ट बेटे, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो अंदर आता है। वांगजी के साथ कांसा चरण भी थी और आंटी हान भी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या आप तुम खुश हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा, फाइनली अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के पास आकर उसके फोरहेड पे किस करता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन सुई का था। तभी वांगजी हेलो कहता है। तभी सुई कहती है, वांगजी क्या मैंने जो सुना है वो सच है? वांगजी कहता है कि क्या सुना है आपने? सुई कहती है, मैंने सुना है विंग प्रेग्नेंट है। वांगजी तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, आपको कैसे पता चला? तभी सुई एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, वांगजी वो छोड़ो, बस मुझे बताओ क्या ये सच है? तभी वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स ये सच है। सुई कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं विंग से मिल सकती हूँ? वांगजी कहता है, अगर आप चाहती हैं तो आप आकर मिल सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर सुई एक स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू वांगजी, मैं बस थोड़ा विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम्हारे और आईवान के साथ भी। जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, आप कभी भी लैंड मेंशन आ सकती हैं। जिस पर सुई एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ, ऐसा कहती है। जिस पर वांगजी कहता है, फ़ोन रख देता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा? वांगजी कहता है, एक्चुअली मेरी स्टेप मदर यहाँ आना चाहती हैं, वो तुम्हारे साथ और आयुआन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गग्गा क्या आप परेशान हैं? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, बस मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। मुझे ये समझ नहीं आता मैं उससे क्या रिश्ता रखूं। मैं उसे माँ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से वो हमारी हेल्प कर रही है। विंग कहता है, आप क्या चाहते हैं? वांगजी कहता है, विंग मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, पर सच बताऊँ तो मैं अब उस औरत से नफरत नहीं करता। अब मुझे उस औरत के लिए बुरा लगता है क्योंकि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ साथ उसके साथ भी बहुत गलत किया है। तभी विंग कहता है, गग्गा पर आपको पता है आप दिल के कितने अच्छे हैं? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में कितना अच्छा हूँ बेबी? विंग कहता है, गग्गा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वांगजी कहता है, बस मैं अपना दिल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। क्या तुम देखना चाहते हो? तुम्हें पता है विंग, मैं बहुत कुछ में बहुत अच्छा हूँ, जिसका नतीजा तुम्हारे अंदर है। विंग कहता है, गग्गा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बेबी, तुम थोड़ा आराम करो,
मैं माँ पापा को रूम दिखाता हूँ और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आयुआन अब डैड को छोड़ने वाला नहीं है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मुझे भी लगता है कि डैड अब आयुआन को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि डैड को बच्चे बहुत पसंद हैं। जिस पर विंग वांगजी कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुई जो विंग के पास बैठी हुई थी और आयुआन उसकी गोद में था। तभी सुई कहती है विंग तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, और हाँ विंग मैं चाहती हूँ कि तुम वांगजी की हर बात मानो, तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलो। तभी वांगजी अचानक सुई के पास आता है और कहता है पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपको कैसे पता कि विंग प्रेग्नेंट है। सुई एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है वांगजी मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे डैड को भी पता चल गया है कि विंग प्रेग्नेंट है। वांगजी का फेस तो पूरी तरीके से बदल जाता है। कांसाचरण कहती है क्या कहा तुमने। सुई कहती है मैं सच कह रही हूँ मिसेस बे, उस जल्लाद को भी पता है कि विंग प्रेग्नेंट है और वो कुछ भी कर सकता है वांगजी को हर्ट करने के लिए। इसलिए मैं बस विंग से ये कह रही हूँ विंग कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलोगी जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता। तभी हम देखते हैं वांगजी सुई की तरफ देखता है और कहता है क्या आपको पता है कि वो कहाँ है। सुई कहती है मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसे पकड़ सकते हो। नहीं वांगजी, इस टाइम वो ऐसी जगह है जहाँ उसे पकड़ना नामुमकिन है। तभी वांगजी कहता है क्या आप मुझे बता सकती हैं। तभी सुई कहती है बताने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मिनट मिनट पर अपनी जगह बदल लेता है। वांगजी कहता है फिर आपको कैसे पता है। तभी सुई कहती है क्योंकि जिस आदमी को वो अपना भरोसेमंद समझता है जॉनसू, वो एक्चुअली मेरा आदमी है, लेकिन कभी कभी उसे भी नहीं पता रहता कि वो कहाँ है। वो सिर्फ उसे फ़ोन कर कर बुलाता है और वो जब भी उसके पास जा सकता है। वांगजी कहता है अगर क्या हो कि हम उसे ट्रैप करें। तभी सुई एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है हम उसे ट्रैप नहीं कर सकते। वांगजी कहता है पर क्यों। तभी सुई कहती है क्योंकि उसने इतने सारे फ़ोन्स नंबर लेके रखे हैं कि हम कभी भी वो एक नंबर से उसे कॉल नहीं करता। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या मैं मिस्टर जॉनसू से मिल सकता हूँ। सुई कहती है बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। तभी सुई अचानक किसी को कॉल करती है। वो पर्सन एक फ़ोन में ही कॉल उठाता है और कहता है हाँ मैम। तभी सुई कहती है जॉनसू क्या तुम लैंड मेंशन आ सकते हो। जॉनसू कहता है कि क्या। तभी सुई कहती है तुम चिंता मत करो, लैन वांगजी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, बस तुम्हें यहाँ आना है। जिस पर जॉनसू कहता है। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं विंग और आयुआन को छोड़कर सभी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। जॉनसू वांगजी के सामने बैठा हुआ था। तभी वांगजी जॉनसू को देखता है और कहता है जॉनसू मुझे बताओ अब वो क्या करना चाहता है। तभी जॉनसू जो पूरी तरीके से वांगजी का वो कोल्ड फेस देखता है तो डर जाता है। जॉनसू कहता है वो आपके आपके पार्टनर को और आपके बेटे को चोट पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो जानता है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस वो 2 पर्सन ही है। तभी वांगजी कहता है क्या तुम्हें पता है वो इस टाइम क्या है। तभी जॉनसू कहता है नहीं मुझे नहीं पता, वो बस मुझसे मिलता है और उसके बाद अपनी जगह बदल दे जाए और वो हमेशा एक बहुत ही डार्क जगह पर मुझे बुलाता है और जहाँ मैं खुद अच्छे से देख भी नहीं पाता। जिस पर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कहाँ बुला रहा है। तभी जॉनसू कहता है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज के बाद आप मुझे नहीं देख पाएंगे। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी जॉनसू कहता है क्योंकि उसके आदमी हमेशा आपके घर के आसपास अपनी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने मुझे पहले ही देख लिया है कि मैं यहाँ हूँ। वांगजी कहता है अगर ऐसा था तो आप यहाँ क्यों आए। तभी जॉनसू कहता है क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मैडम और अपने पार्टनर और अपने बच्चे की अच्छे से केयर करें क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत खतरनाक पर्सन है। तभी वांगजी कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें। जॉनसू एक स्माइल करता है और कहता है मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके पास जाना होगा, उसके पास मेरी फैमिली है। वांगजी कहता है क्या। तभी जॉनसू कहता है हाँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं बहुत पहले उस पर्सन का साथ छोड़ सकता था, लेकिन ऑलरेडी उसके पास मेरा बेटा है, अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो उसे मार देगा। सुई की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है जॉनसू तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जॉनसू कहता है मैडम मैं क्या बताता, आपकी जान रिस्क में है, वांगजी सर के पार्टनर की जान रिस्क में है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है।
तभी वांग जी कहता है, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं होने दूंगा। जॉनसू कहता है, सर आप मेरी परवाह मत कीजिए, पर प्लीज़ आप मेरी मैडम का भी ख्याल रखिए। मुझे पता है उसका नेक्स्ट टारगेट आपके पार्टनर के साथ साथ मेरी मैडम भी हैं। मैं बस चाहता हूँ आप सुई मैडम को हमेशा ख्याल रखें। इस पर वांग जी सुई की तरफ देखता है। सुई की आंखें बहुत नम थी। तभी हम देखते हैं सुई की तरफ देखकर वांग जी कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं इनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वांग जी कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ हमारे साथ रह सकती हैं। तभी हम देखते हैं सुई की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सुई कहती है, पर वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं। ये मेरे मॉम डैड हैं, ये मेरी आंटी हैं, वो मेरे साथ रहती हैं। अगर आप भी यहाँ रहती हैं तो सच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कांसा सरन कहती है, बिल्कुल मिसिस लेन अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। तभी सुई कांसा की तरफ देखती है और कहती है, मैं मिसिस लेन नहीं हूँ। कांसा सरन जो सुई की तरफ देखती है, तभी वो अचानक सैड नज़रों से देखती है और कहती है, सच तो ये है कि कुरैन ने कभी मुझसे लीगल शादी की ही नहीं। उसने बस तो कागजात पर सिग्नेचर किए थे, उसने कभी मुझे अपना नाम ही नहीं दिया है। जिस पर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखता है। तभी वो कहता है, आप मुझे बस सुई कहिए, मैं सुई हूँ। वैसे भी उस आदमी के साथ रिश्ता रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर कांसा सरन सॉरी कहती हैं और कहती हैं, सुई अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुई वांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यहाँ रह सकती हैं। तभी जॉनसू अचानक खड़ा होता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा। वांग जी और सभी जॉनसू को देख रहे थे। वहीं हम देखते हैं जॉनसू जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी, वो जानता था कि ये उसका लास्ट टाइम है। वो सुई की तरफ मुड़ता है और कहता है, बस मैं ये चाहता हूँ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप मेरे बेटे का ख्याल रखेंगी। जिस पर सुई कहती है, जॉनसू तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जॉनसू एक स्माइल करता है। तभी सुई कहती है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। जिस पर जॉनसू थैंक यू कहता है और वो अचानक जैसे ही लैन मेंशन से बाहर निकलता है, तभी अचानक एक बहुत तेज गन की एक गोली की आवाज़ आती है। वांग जी जो अचानक डोर पर दौड़ कर जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सुई अचानक दौड़ती है और कहती है, जॉनसू। वो अचानक देखती है जॉनसू जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आँखों उसके पेट टमी से ब्लड निकल रहा था क्योंकि उसे गोली लगी थी। वांग जी और कांसा सरन वीचान से सभी उस तरफ दौड़ते हैं। वांग जी सब तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं देखता। तभी जॉनसू कहता है, मिस्टर लेन, वांग जी प्लीज़ आप अपने पार्टनर के साथ मेरी मैडम का भी ख्याल रखना, ऐसा कहता है और अचानक अपना दम तोड़ देता है। जो वहीं सुई की तो आंखें से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वो जॉनसू को हमेशा अपना भाई मानती थी। उसने जॉनसू को बिल्कुल अपने भाई के जैसा माना है और जॉनसू को अपने सामने मरता हुआ देखना उसके लिए किसी बड़े दर्द से कम नहीं है। वो अपना हाथ पकड़ती है और कहती है, वो आदमी राक्षस है, वो राक्षस है वांग जी, वो सबको बर्बाद कर देगा, वो सबको मार डालेगा। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी वीचान से जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें कुछ करना होगा। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल सबसे पहले मुझे उसका पता लगाना होगा। तभी वो सुई से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अब लैंड मेंशन से बाहर ना जाएं। जिस पर सुई कुछ भी नहीं कहती। वहीं वांग जी अचानक किसी को कॉल करता है और एक एम्बुलेंस आती है और जॉनसू के शरीर को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं सुई जो हॉल में थी, कांसा सरन और हान उसके पास बैठे हुए थे। वहीं वांग जी जो विंग के पास जाता है। विंग जो ये सब कुछ सुनता है पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, काका क्या क्या वो हमारे बच्चों को हर्ट करेगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा और मैं तुम सब में से किसी को उसे हर्ट करने भी नहीं दूंगा। क्या तुम अपने गग्गा पर ट्रस्ट करते हो। विंग कहता है, हाँ गग्गा मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन उसने जो कुछ किया। वांग जी अचानक विंग को हक कर लेता है और कहता है, बेबी डरो मत, मैं हूँ ना, ऐसा कहता है। जिस पर विंग भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब कुरैन क्या करेगा या वांग जी अब कुरैन के साथ क्या करेगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।